अब माई क्लास ये नेम है, हमारे पास सिलेक्टर आ गया। हम हेड टाइप के अंदर जाते हैं, स्टाइल और सीएसएस को अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको पता है यहाँ पे अगर हम बॉडी कर दें और यहाँ पे अगर कुछ अप्लाई करें, कुछ भी अगर यहाँ पर अप्लाई कर दें तो वो पूरी बॉडी पर अप्लाई होगा। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर कर दो स्काई ब्लू, तो अब अगर हम इसको ओपन करेंगे तो वो जो बॉडी है वो सारी की सारी का कलर स्काई ब्लू हो गया। बाय डिफॉल्ट तो वो वाइट होता है। चलिए जी, अगर यहाँ पे बॉडी करें तो भी ठीक है, अदरवाइज बॉडी की नहीं जाती, ये स्टेरिक यूज किया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि इस बॉडी के अंदर जितने भी टैग होंगे, यहाँ पे हम जो भी प्रॉपर्टी देंगे, ये सारी की सारी पूरी बॉडी पर अप्लाई हो जाएगी। हम आए, हमारी जो क्लास है इसको कॉपी करते हैं कि मिस्टेक स्पेलिंग की ना हो, और यहाँ पे पेस्ट किया डॉट से क्लास को हम सिलेक्टेड बनाते हैं। अब हम इसकी वैल्यू दे देते कुछ भी। तो मैं कहता हूँ विड्थ दे दो 200 पिक्सल और हाइट भी आप दे दो 200 पिक्सल। ये चीजें हमने पिछले लेक्चर के अंदर की थी। कलर इसका कर दो ये ठीक। अब उसका टॉप से मार्जिन है और लेफ्ट से भी मार्जिन है, तो ये मार्जिन खत्म करने का हमने देखा था कि किस तरह से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम मार्जिन करते हैं 0 पिक्सल और पैडिंग भी कर दें 0 पिक्सल, तो अब ख़त्म हो गया। लेकिन इसके बाद नेक्स्ट किसी चीज़ का अगर आपने मार्जिन और पैडिंग को सेट करना है तो फिर हम पोजीशन यूज़ करते हैं, पोजीशन यूज़ सीएसएस के अंदर। तो पहले कल के लेक्चर जो लास्ट टाइम लेक्चर हुआ था, मैंने एक ही टेस्ट करवाया था कि आप सिंपल पोजीशन यूज़ कीजिए एब्सोल्यूट। बहरहाल उस पर हम 1 या 2 लेक्चर स्पेशल करेंगे पोजीशंस पर कि उनको किस तरह से डील करते हैं। चलें जी, ये हमारे पास हो गया, ये तो सिंपल है। अब हम कहते हैं कि आप इसको मार्जिन दे दो टॉप से 20 पिक्सल। चले जी, टॉप से उसने उसको मार्जिन दे दिया 20 पिक्सल, और मार्जिन हम कहते हैं कि आप लेफ्ट से भी दे दो मार्जिन लेफ्ट से 20 पिक्सल। अब लेफ्ट से भी 20 पिक्सल, टॉप से भी। चलें जी, ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं लास्ट पे और इसका देखते हैं कि बॉर्डर हम किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। तो बॉर्डर माइनस, सबसे पहले तो हम इसका स्टाइल लेते हैं कि हमें कौन सा स्टाइल रखना है। अब यहाँ पे उसने ऑलरेडी हमें एक ड्रॉप डाउन दे दिया, यहाँ पे हम कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डॉटेड, डबल ग्रो, हिडन इनहेरिट, मतलब ये काफ़ी सारे हैं। तो मैं डॉटेड भी सिलेक्ट कर दूँ, अदरवाइज यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें या फिर आप गूगल कर लें, तो आपको ये सारी इसकी फंक्शनैलिटी या उसका सारा स्टाइल मिल जाएगा कि कौन सा स्टाइल किस तरह का है। फिलहाल बॉर्डर स्टाइल हमने दे दिया, उसके बाद हम बॉर्डर का कलर दे देते हैं कि उसका कलर क्या आना चाहिए। तो कलर येलो करते हैं। उसके बाद बॉर्डर, और अगर हम इसके साइज की बात करें चले जी, फिलहाल आपके पास वो बॉर्डर आ गया। पहली बात तो ये है कि उसका कलर था येलो, तो वो येलो आया, और उसका जो हमने स्टाइल अप्लाई किया था वो डॉटेड था, तो डॉटेड आ गया। अच्छा, अब हम अगर जाते हैं बॉर्डर और उसके बाद इसकी विड्थ पे, ठीक है, साइज पे नहीं आएगा, ये विड्थ के अंदर है। तो चले, मैं कहता हूँ कि विड्थ इसकी कर दो 10 पिक्सल। अब 10 पिक्सल काफ़ी सारी उसकी विड्थ हो जाएगी, तो अब 10 पिक्सल उसकी विड्थ होगी, कलर उसका येलो हो गया, और जो उसका स्टाइल है वो डॉटेड हो गया। अब यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल को गूगल कर सकते हैं, बॉर्डर स्टाइल इन CSS, तो ये आपको इसके स्टाइल देगा काफ़ी सारे। चलें, जो भी फर्स्ट पे है इसी में हम ओपन कर लेते हैं।
चलिए इससे जब तक ये ओपन होती है वेबसाइट, मैं यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखा देता हूँ। अब डॉटेड हमने कर लिया, अब इसके बाद डैशिड ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। अब ये डैशिड उसका साइज चेंज हो गया। उसके बाद अगर हम करना चाहें तो सॉलिड, तो ये उसका एक सॉलिड वे है, तो ये उसका सॉलिड बॉर्डर बन गया। चलिए वेबसाइट हमारे पास ओपन होगी। आई हैव बॉर्डर स्लाइड। अच्छा जी, ये उन्होंने बताया जिस तरह वो ड्रॉप डाउन में आ रहा था, डिफाइन अ डॉटेड डैशेड सॉलिड ग्रो ब्राइट इनसेट, तो ये सारे उसके स्टाइल्स है। आप इनको अप्लाई करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया ये डॉटेड हमने यूज़ किया, डैशेड यूज़ किया, सॉलिड अभी अप्लाई है ये वाला। उसके बाद है डबल, तो इसको हम चेक कर लेते हैं। डबल, अब डबल अप्लाई हो गया। बाकी यहाँ पे ये सारे के सारे ग्रो, रिच, इनसेट, आउटसेट, मिक्स, आप इस पर मिक्स भी अप्लाई कर सकते हैं। मिक्स इस तरह से वो भी कि आपने लेफ्ट राइट से कोई और कलर टॉप बॉटम से देना चाहते हैं तो इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। अब अगर हम यहाँ पे आए बॉर्डर, हमारे पास सब ये जो बॉर्डर अप्लाई हो रहा है ये उसके मतलब 4 कॉर्नर से ही अप्लाई हो रहा है, हर साइड से। चले इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये तीनों चीज़ें हम एक ही लाइन के अंदर भी कर सकते हैं। उनको बोलते हैं शॉर्ट हैंड। सीएसएस के अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि आप या तो वहाँ पे आप प्रॉपर्टी दे रहे तो सारी अलग अलग दे। लेफ्ट मैं यहाँ पे भी आपको डिफाइन कर देता हूँ। मार्जिन टॉप हमने दिया, लेफ्ट दिया। मैं अब यहाँ पे जस्ट मार्जिन और मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। अब आप चेक करें कोई डिफरेंस नहीं आया, पहले जिस तरह था वैसे ही है। आप इसका मतलब ये कि मार्जिन 20 पिक्सल लास्ट लेक्चर अगर आपने सुना है तो कि वो अब 4th कॉर्नर से ही उसको 20 पिक्सल दे रहा है, टॉप से भी, बॉटम से भी, लेफ्ट राइट, मतलब 4 साइड से। अच्छा, अब ये हमारे पास बॉर्डर, जस्ट हम यहाँ पे बॉर्डर टाइप करते हैं, बॉर्डर विड्थ नहीं, जस्ट बॉर्डर। अब हम यहाँ पे बताते हैं कि हमें कौन सा बॉर्डर, सबसे पहले तो हम यहाँ पे उसकी दे देते हैं कि हमें विड्थ कितनी चाहिए। उसके बाद हम उसका स्टाइल देते हैं सॉलिड, और अब हम देंगे कलर। मैं क्या रेड कर लूँ, तो अब हम एक लाइन के अंदर सारे के सारे को डिफाइन कर सकते हैं। चलिए इसको भी अगर हम कमेंट करें तो अगर हमने जस्ट बॉर्डर को अप्लाई करना है किसी एक साइड से तो वो भी हम कर सकते हैं। बॉर्डर माइनस टॉप कर दे, आपने कितना देना है तो 10 पिक्सल, और अगर आप फिर वहाँ पे कलर अप्लाई करें येलो, और स्टाइल भी आप दे दें बॉर्डर माइनस स्टाइल और सॉलिड। चलें जी। अच्छा, ये 10 जो है उसने इसको टॉप से लिया लेकिन वो यहाँ पे भी अप्लाई कर रहा है, तो हम इसको कमेंट कर देते हैं। अगर कमेंट करते हैं तो फिर अच्छा, आई थिंक अगर हम इसके मार्जिन को कम करें तो वो अब इससे टॉप से ही उसको लेता है। वैसे अगर हम साइज कम कर देते हैं फिर चेक करते हैं। चलिए जी, फिलहाल तो वो अप्लाई हमारे पास नहीं हो रहा और अप्लाई होना चाहिए। बॉर्डर और बॉर्डर माइनस टॉप माइनस कलर, और हम कहते हैं येलो, और अब बॉर्डर माइनस टॉप और माइनस माइनस स्टाइल।
हाइफन वैसे होता है सॉल्व। चलें जी, अब वो टॉप से अप्लाई हो जाए। टॉप से अप्लाई हो गया। इसी तरह अब मैं इसी को ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ, और डुप्लीकेट करने के बाद आप कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कुछ अपनी मर्जी से, और टॉप की जगह पे हम राइट यूज कर लेते हैं। चलें जी, राइट से कलर डिफरेंट हो गया। अब फिर इसी को डुप्लीकेट करते हैं। चलें जी, डुप्लीकेट मैंने ठीक नहीं किया तो दोबारा से कर लेते हैं। अब राइट को मैं रिमूव करके कर देता हूँ लेफ्ट, और कलर भी हम इसका चेंज कर देंगे। चलें जी, अब जस्ट वन साइड रहेगी और वो बॉटम वाली है, तो उस पर भी कोई अप्लाई कर देते हैं। पहले तो हमें यहाँ पे रिमूव करना पड़ेगा बॉटम, लेफ्ट की जगह पे हम बॉटम टाइप करेंगे, बॉटम, और कलर हम अपनी मर्जी से ले आते हैं ब्लू। चलें जी, उसके फोर कॉर्नर से उसका जो साइज है मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ट्वेंटी पिक्सल का साइज हो गया। अच्छा, अब हम इसके कॉर्नर को मैनेज करते हैं कि हम इसको किस तरह से, अगर आप इसको कमेंट करना चाहें तो नो डाउट्स हम कमेंट कर देते हैं अप्लाई करने के बाद। अब हमने इसका रेडियस चेक करना है, बॉर्डर रेडियस, और अब हम यहाँ पे रेडियस देते हैं, लेट्स सपोज मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ। अब वो 50 पिक्सल से राउंड हो गया। अगर हम यहीं पे 90 पिक्सल करें तो बिल्कुल वो अब सर्कल की शेप के अंदर आ रहा है। 100 पिक्सल करें, चलें जी, वो कंप्लीट ही सर्कल बन गया। और अब जाके अगर हम इसको अनकमेंट करें तो फिर देखें कि क्या बनता है उसके साथ। तो कितना खूबसूरत बॉल बन गया। मैं इसको अनकमेंट ही रहने देता हूँ। अच्छा, अब आपके पास बॉर्डर रेडियस है, तो जब आपने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी है तो यहाँ पे हम शॉर्ट हैंड यूज कर रहे हैं। एक प्रॉपर्टी दी तो उसके जो चारों कॉर्नर है वहाँ पे वो सब पे अप्लाई हो जाता है। तो मैं चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप 50 पिक्सल दे दो लेफ्ट टॉप से, 20 दे दो राइट टॉप से, और फिर 50 दे दो राइट बॉटम से, और 20 दे दो लेफ्ट बॉटम से। चलें जी, अब यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी हमने अप्लाई की तो वो यहाँ पे अप्लाई होगी। यहाँ पे जो मेरा कर्सर है, सेकंड जो है वो राइट टॉप पे यहाँ पे अप्लाई हुई, थर्ड राइट बॉटम पे, और जो फोर्थ है वो होगी लेफ्ट बॉटम पे। तो इस तरह से आप इसको स्टाइल बना सकते हैं। अगर हम 80 पे जाएं और इसको भी 80 पे लेके जाएं तो चलें। तो ये यहाँ पे आपको अगर स्टाइल वेबसाइट के अंदर देना तो ये सारी चीज़ें यूज़ होनी ही होनी है इसको स्टाइलिश बनाने के लिए। तो आप यहाँ से इसका रेडियस कंट्रोल कर सकते हैं। चले, बात हमारे पास रेडियस की थी, तो फिलहाल मैं सारे के सारे को कमेंट कर देता हूँ। इस पूरे सिलेक्टर को ही कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, माई क्लास को मैं दोबारा से हुक करूंगा। चले, कमेंट हो गया। डॉट माई क्लास, उसका नेम है, सिलेक्टर बन गया।
अब हम इसके अंदर कुछ टैक्स देते हैं और टैक्स की प्रॉपर्टीज को चेक करते हैं। लॉरम इप्सम, मैंने एक पैराग्राफ का टैक्स उठाया, चलें जी हमारे पास पैराग्राफ आ गया। अगर हम इसकी विड्थ देना चाहें दे सकते हैं 200, 500 पिक्सल, हाइट भी दे सकते हैं 500 पिक्सल, और कलर हम इसका अभी कुछ नहीं दिया लेकिन कलर भी दे सकते हैं डार्क सियान, और बैकग्राउंड कलर येलो। हाइट उसकी कुछ ज़्यादा है तो हम 200 पिक्सल कहते हैं। अब हम इस टैक्स पर अगर कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहें तो वो किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं हाइट और इसकी विड्थ ख़त्म ही कर देते हैं, जो बाय डिफॉल्ट उसकी रहेगी वही ठीक है फिलहाल। चलें अब यहाँ पे टैक्स, आप यहाँ पे टैक्स ये टाइप करें ना तो इसमें सारी सजेशन आपको दे देनी है। आप सबसे पहले तो टैक्स डेकोरेशन, अब तो यहाँ पे काफ़ी सारी लाइन्स हो तो वो उसको लाइन में से बिल्कुल काट देता है। अब फिर भी यहाँ पे आप गूगल कर लें टैक्स डेकोरेशन, तो फिर ये आपको सारी की सारी बताएगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं। अगर आप सीसेस का वर्ड टाइप कर दें, अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहे फिलहाल तो मिल गए, तो अगर आपको वो ना भी बताए तो आप यहाँ पे गूगल करके आप ओवरलाइन, ये हमने यूज़ कर ली, ओवरलाइन को मैं यूज़ करता हूँ ओवरलाइन। अच्छा अब ये हमारे पास ओवरलाइन सिर्फ एक पैराग्राफ हुआ, नेक्स्ट नहीं हुआ। यहाँ तक हो रहा है, अब डॉट से वो वापस क्यों जा रहा था। अच्छा चले जो नेक्स्ट है आप उसको अप्लाई करके देख ले। वैसे अप्लाई ये सब पे ही होना है। अंडरलाइन, अंडरलाइन तो वो सारे का सारा टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। तो ये सारी प्रॉपर्टी इज डिपेंड ऑन योर चॉइस, क्या आप किसको किस जगह पे यूज करते हैं। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट की भी बारी आती है कि आपने उसको अलाइन किस तरह से करना है। आप ट्रांसफॉर्म, सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्म देख लेते हैं, उसके बाद आप ट्रांसफॉर्म के अंदर अगर सबसे पहले अपर केस हम करते हैं तो ये सारे का सारा टेक्स्ट जो है अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सारा टेक्स्ट अपर केस के अंदर चला गया। नेक्स्ट वही अगर हम टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कहते हैं लोअर के अंदर तो ये लोअर केस में हो जाएगा। उसके बाद कैपिटलाइज, तो लोअर वाला अभी हमने टेस्ट नहीं किया तो सारा लोअर केस के अंदर चला गया। ये कैपिटलाइज है, ये पहले वर्ड को कैपिटल कर देगा और हर वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को कैपिटल और वो उसके बाद सारे जो है वो स्मॉल केस के अंदर आप यूज कर सकते हैं। अगर हम टेक्स्ट अलाइनमेंट देखें तो आप सेंटर, जस्टिफाई, लेफ्ट, ये उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। हम सेंटर यूज करते हैं तो वो सारे का सारा टेक्स्ट सेंटर हो गया। अगर हम दोबारा से कुछ और दूसरी अलाइनमेंट के अंदर जस्टिफाई करें तो चलें जी आपका जो पैराग्राफ है जस्टिफाई हो गया। अब जस्टिफाई पहले तो वो सेंटर था, जो लाइन बची थी वो सारी की सारी सेंटर के अंदर उसको एडजस्ट कर देते थे। अब उसने जस्टिफाई उसको कर दिया। नेक्स्ट फिर भी यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट इनसे आप गूगल कर सकते हैं। आपको जब पहला टैग मिल गया तो आप गूगल पे जाएं, इन CSS आप टाइप कर दें, ये सारी सब प्रॉपर्टी आपको बता देगा कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। अगर कभी आपको सिंटैक्स भूल जाए तो आप गूगल कर सकते हैं जस्टिफाई राइट। उसके बाद ये काफ़ी इंफॉर्मेशन देता है कि कौन से ब्राउज़र सपोर्ट करते हैं कौन से नहीं करते। तो गूगल क्रोम जो है वो तो सब कुछ सपोर्ट करता है ऑलमोस्ट।
उसके बाद आपकी बारी आती है फ़ोन्स की कि आप फ़ोन साइज़ क्या देना चाहते हैं। 20 पिक्सल का तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप फ़ॉन्ट वेट क्या रखना चाहते हैं, चलें जी हम बोल्डर कर देते हैं। उसका वेट आप ये पिक्सल के अंदर भी आप दे सकते हैं, 30 पिक्सल। चलें जी फॉन्ट वेट आपका फिर अप्लाई नहीं हो रहा, मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ। तो हम काफ़ी कम दे रहे थे, आई थिंक इस वजह से वो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो 1200 करते हैं। और अगर मैं पिक्सल टाइप करता हूँ तो नहीं, चलें वो आपको यूनिट बता देता है। फिर भी आप अगर यहाँ पे आपको अप्लाई करना है तो आप फिर वही इसी को आप फर्स्ट तो ले लिया, आप यहाँ पे गूगल करें और वहाँ पे कौन कौन से आप वैल्यू दे सकते हैं गूगल आपको बता देगा। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो आती है जो कि आप लाजमी यूज़ करें, बस ये सब है कि आपने यूज़ करने ही करने हैं। फ़ोन फैमिली, फ़ोन फैमिली के अंदर आप कौन सी फ़ोन्स यूज़ करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसने ड्रॉप डाउन में काफ़ी सारे दे दिए। फैंटेसी आई थिंक आई एम राइट। तो ये उसका कुछ एक स्टाइल है। हमारा जो लाइव सर्वर है ये हमें टाटा बाय बाय कर गया। चलें जी उसका अब जो फ़ोन था चेंज हो चुका है। पहले हमारे पास नॉर्मल था फ़ोन जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा था, अब चेंज हो गया। अगर नेक्स्ट हम कोई और यूज़ करना चाहें तो ये हमें ड्रॉप डाउन में अब मोनोस्पेस अप्लाई हो गया। नेक्स्ट हम जाते हैं कोई और चेक कर लेते हैं कि हमने कौन सा देना है। कुछ कर्सिव, चलें जी ये हमारे पास फ़ोन अप्लाई हो गया। अब यहाँ पे ये तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है ना HTML CSS के अंदर जो है हमारे पास जो सपोर्टेड है। उसके बाद गूगल फ़ॉन्ट्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, फ़ॉन्ट ऑसम, तो इनको थर्ड पार्टी से कॉल करना पड़ता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं ये आपको करवाऊँगा। उससे पहले आपने इसकी कुछ डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग आपने करनी है, आप वैसे तो इंटरनल पे कर सकते हैं लेकिन एक्सटर्नल पर आप इसको अप्लाई कीजिएगा।